नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। योगी योजना के तहत विभिन्न प्रकार के मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। आज उन्हीं योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि इन विभिन्न योजनाओं के तहत यूपी में जितने भी बेरोजगार युवा निवास करते हैं उनको रोजगार प्रदान कर रही है और आर्थिक रूप से गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से योगी योजना के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। योगी योजना 2022 का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजनाओं को शुरू करना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना, विभिन्न वर्गों के नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि आपने देखा कि योगी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजनाओं को शुरू करना है। आइए एक एक कर इन योजनाओं पर नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मिशन शक्ति अभियान से। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के बारे में अगर जो हम बात करें तो इस अभियान को उत्तर प्रदेश की महिला एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाता है जिससे कि उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मिशन शक्ति अभियान को 31 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अब तक इस योजना के 2 चरण संचालित किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में इस योजना का तीसरा चरण संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बेटियों के लिए यूपी की योगी सरकार ने यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। आपको बताएं कि यूपी की भाग्य लक्ष्मी जो योजना है वह आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक राज्य सरकार से यह सहायता प्रदान की जाती है और बेटी की मां को भी 5100 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जब बच्ची स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाती है तो इसे सहयोग राशि दी जाती है। कब कब यह सहयोग राशि और किन किन कक्षाओं में दी जाती है इसे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 6वीं कक्षा में माता पिता को मिलेंगे 3,000 रुपए, 8वीं कक्षा में 5,000 रुपए, कक्षा 10वीं में 7,000 रुपए, 12वीं कक्षा में 8,000 रुपए। इस योजना के तहत लड़की के 21 वर्ष की होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए का कुल धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही होनी चाहिए। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूपी लक्ष्मी योजना भाग्य लक्ष्मी योजना एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नजदीकी महिला कल्याण विभाग कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसके बाद भी कई योजनाएं हैं जो लड़कियों के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें से एक है कन्या सुमंगल योजना।
इसकी शुरुआत राज्य की लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। आपको बताएं कि जो कन्या सुमंगल योजना है, यह उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को कुल धनराशि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है और बालिकाओं को दी जाने वाली कुल धनराशि 6 समान किस्तों में दी जाएगी। इस कन्या सुमंगल योजना 2020 के अंतर्गत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो धनराशि है, उसको हम जो किस्तें बांधी गई हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। पहली किश्त कन्या के 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद जन्म होने पर तथा इस योजना के तहत कन्या के लिए आवेदन जन्म से लेकर 6 माह के अंदर करने पर 2000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। दूसरी किश्त कन्या के 1 वर्ष के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। तीसरी किश्त कन्या के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 2000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। चौथी किश्त कन्या के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पांचवी किश्त इसके बाद कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के उपरांत 3000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। छठवीं किश्त कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 5000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से किस्तों में ये धनराशि दी जाती है। कन्या सुमंगल योजना के तहत परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को ही पात्र माना जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश के किसी परिवार ने अनाथ कन्या को गोद ले लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 लड़कियां इस योजना की लाभार्थी होंगी। इस कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। राज्य जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वो कन्या सुमंगल योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये कन्या सुमंगल योजना के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उनकी बच्चियों को समाज में अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए यह व्यवस्था सरकार, योगी सरकार ने की है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाता है। यह भी एक उत्तर प्रदेश की एक पारिवारिक योजना है जो गरीब परिवारों के लिए दिए जाने वाला यह योजना है। इस योजना के माध्यम से यदि गरीब परिवारों के एकमात्र आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में परिवार के सदस्य को 30,000 की राशि प्रदान की जाती है। इससे कि परिवार को किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक हो। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक मदद भी हो सकेगी एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ सकेगा। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके घर के गार्जियन की मृत्यु हो चुकी है। अन्य भी योजनाएं हैं जिनको क्रम से मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का शुभारंभ किया गया है। यह रोजगार से संबंधित योजना है। इस योजना के माध्यम से गोपालकों को 2 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश गोपालक योजना यह ऋण 2 किस्तों में मुहैया कराई जाएगी, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय का पशुपालन कर सकता है। लाभार्थी गाय या भैंस में से किसी को भी पाल सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशु दुधारू होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपनी खुद की डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं। यह योजना बेरोजगारी दर को भी घटाने में कारगर साबित होती है।
तो ये थी गोपालक योजना, जिसमें अपना डेयरी फार्म खोल करके बेरोजगार युवक अपने रोजगार पा सकते हैं। इसके बाद छात्रों के लिए भी तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई हैं। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन एवं टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। तो ये कई जगह पर कराए भी जा चुके हैं और लगातार सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। इस योजना के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी। सभी पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जाएगा। वह सभी नागरिक जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं वह भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यीय कमेटी के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ये तो योजना थी जो कि लैपटॉप और टैबलेट बांटे गए। अब सरकार की स्कॉलरशिप योजना है, उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। यूपी स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। यूपी स्कॉलरशिप योजना से अब प्रदेश में वह सभी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उनकी शिक्षा का खर्च वहन करेगी। वह सभी बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख या फिर इससे कम है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। यदि आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ पहले से प्राप्त कर रहा है तो वह योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। तो ये थी ये स्कॉलरशिप से संबंधित और अभी जो लैपटॉप बांटे गए हैं उनसे संबंधित जानकारी। आपको बताएं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ भी किया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह किया गया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रदेश के छात्रों को यानी कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। यह कोचिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट आदि जैसे पेपरों की तैयारी करने के लिए प्रदान की जाती है। अब प्रदेश के नागरिकों को इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करवाया है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। प्रदेश के छात्र इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि छात्रों के लिए यह जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। उनकी कोचिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि मेधावी छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए ये सारी योजनाएं हैं। श्रमिकों के लिए भी योगी सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। राज्य के श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। ऐसे सभी श्रमिकों को अपना जीवन व्यतीत करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में आप सबने देखा कि किस तरह से श्रमिकों को कठिनाइयां हुई हैं और किस तरह से वो अपने घर लौटने को बेचैन थे। तो इसलिए सीएम प्रवासी उद्यमिता श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इस समस्या का निपटान कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रवासी श्रमिक नागरिकों को उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि नागरिकों तक रोजगार के संसाधन राज्य में ही उपलब्ध करवाए जा सकें और वह प्रदेश से बाहर अपने रोजगार के लिए न जाएं। प्रदेश के नागरिकों को किसी दूसरे राज्य में जाकर रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता ही न पड़े। तो ऐसी स्थिति न आने पाए, हमारे जो श्रमिक हैं वो राज्य में ही रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार ने यूपी की सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। अब आपको बताएं कि यूपी आसान किस्त योजना यानी कि अब उनकी भी श्रमिकों के बाद जैसे कि अब ऐसी स्थितियां आती हैं कि अगर बिजली का बिल है और आप सही समय से जमा नहीं कर पाए हैं
तो और आपका बिजली का बिल बढ़ गया है, तो इसका भी यह उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान रख रही है और उसने यूपी आसान किस्त योजना को सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। उनको किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शहरी उपभोक्ता अपना बिल 12 किस्तों के माध्यम से भर सकते हैं एवं ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिल 24 किस्तों के माध्यम से भर सकते हैं। अब प्रदेश के वह सभी नागरिक जो आर्थिक तंगी के कारण बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ थे, वह बिजली का बिल जमा कर सकेंगे। मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपए होगी, यह नियत किया गया है। प्रत्येक मासिक किस्त के साथ उपभोक्ता को वर्तमान बिल भी देना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीजें हैं, यूपी सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अगर आप बिजली का बिल सही तरीके से भर देते हैं और बिजली का बिल भरने के बाद आपको विद्युत विभाग घाटे में नहीं जाएगा, आपको विद्युत सुचारू रूप से मिलेगी और बिजली विभाग का आपके ऊपर कर्ज नहीं होगा। तो योगी सरकार ने इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए आसान किस्त योजना को लागू किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो खाद्य और आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। राज्य के लोग यूपी राशन कार्ड के जरिए सरकार द्वारा प्रतिमाह शहर तथा हर गांव में भेजा जाने वाला राशन जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी आदि रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। सभी परिवारों को यह दे दिया जाता है। अब ये जो परिवार हैं उनको अंत्योदय की सूची में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि APL, BPL और AAY। ये सूची में वर्गीकृत कर इनकी श्रेणियां बनाई गई हैं, यानी कि जिस आर्थिक स्थिति में वह परिवार है उसको कितना राशन मिलना चाहिए और कितने में मिलना चाहिए, ये सारी स्थितियां इसमें दर्शाई गई हैं। आर्थिक स्थिति और आय के अनुसार APL, BPL राशन कार्ड बनाए गए हैं। आपको बताएं कि यह GFX के माध्यम से हम आपको यह दिखा रहे हैं कि आखिर ये कार्ड किस लिए और किस आर्थिक रूप से बनाए गए हैं। APL राशन कार्ड राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। BPL राशन कार्ड राज्य के उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। AAY राशन कार्ड उन परिवारों के लिए जारी किया गया है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। राशन कार्ड लोगों की आय के आधार पर जारी किए जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आय के आधार पर राशन कार्ड का वर्गीकरण किया गया है कि किस वर्ग के लोगों को कितने में राशन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। तो इस तरह से यह वर्गीकृत करके लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर जो गरीब हैं तो उनको सस्ते दर पर उपलब्ध करा रही है सरकार। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा APL, BPL राशन कार्ड लाभार्थी की आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं तथा उन्हें सब्सिडी रेट पर भी खाद्य पदार्थ जो राशन कार्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं प्रदान किए जाते हैं। राज्य के जो इच्छुक इस राशन कार्ड लिस्ट में अपने नाम को खोजना चाहते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। राज्य सरकार ने परिवार की आर्थिक आय के अनुसार APL, VPL तथा अंत्योदय सूची में लोगों को वर्गीकृत किया है। APL कार्ड धारकों को सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है और परिवार के बच्चों को स्कूलों में भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि यह कार्ड अगर जो आर्थिक आधार पर चयन का भी एक नतीजा होता है, इस राशन कार्ड को लगा करके आप दिखा सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और आप सरकार को किस कैटेगरी में रखी हुई है। तो इस तरह से यह जो राशन कार्ड बनते हैं ये तमाम जगह काम आते हैं और आपकी आइडेंटिटी में भी सम्मिलित होते हैं। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गरीब लोगों को किस तरह से उनको राशन उपलब्ध कराए, ये सारी चीजें वो देख रही है और उपलब्ध करा रही है और अपने लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के
अगर जो बात करें लघु एवं सीमांत किसानों की, अगर जो किसानों की बात कर लें तो उसमें लघु एवं सीमांत किसान जो होते हैं उनको बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी मिशन बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको बताएं कि फ्री बोरिंग, यूपी की फ्री बोरिंग योजना में जो लघु और सीमांत कृषक हैं वो अपने खेतों में ब्लॉक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें फ्री बोरिंग उनके खेतों में कराया जाता है, जिससे कि वो अपने खेतों की सिंचाई, अपने फसलों की सिंचाई इस बोरिंग से कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से आपको बताएं कि प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था किसान द्वारा की जाएगी। इसके लिए बैंक से ऋण की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाता है जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर हो। यह योजना खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो यह फ्री बोरिंग योजना है यह लोगों के जीवन स्तर को, किसानों के जीवन स्तर को उठाने में मदद करेगी। उन्हें खेती और किसानी में यानी कि जो फसलें सिंचाई के अभाव में सूख जाती थीं उनको सिंचित करने में भी काम आएगी और वास्तव में उनकी उपज बढ़ाएगी, जिससे उनके अंदर खुशहाली आएगी, उनके घर के अंदर खुशहाली आएगी। तो इसलिए यह फ्री बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चला रही है। आपको बताएं कि अब हर जिले के अनुसार जो है, हर जिले की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और भौगोलिक दृष्टिकोण से उनको उसी तरह से वहां पर जो भी सामान उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कच्चे माल अगर जो उपलब्ध होते हैं तो उसी के अनुसार वहां विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 75 जनपदों के विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां जिस प्रोडक्ट की ज्यादा मांग होगी, यानी कि जहां जो चीज उत्पादन ज्यादा किया जाता है वहां उस चीज को बढ़ावा देने की बात होगी। इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में इस योजना के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के छोटे, मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। यह योजना प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके जिले के विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद के लिए कच्चा माल, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीक एवं बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं अपने गुणवत्ता के हिसाब से, जिस जिले में जिस चीज की अधिकता होगी उसी अनुसार वहां पर प्रोडक्ट तैयार करवाया जाएगा। बेरोजगार युवकों को लगाया जाएगा और उससे प्रोडक्ट को तमाम जगहों पर सप्लाई किया जाएगा, जिससे कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और उस जिले का जो है वो जीवन स्तर, उस जिले के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना को राज्य के श्रमिकों के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब एक बार फिर बात कर लेते हैं श्रमिकों की, उनके भरण पोषण की। जैसे कि अभी आपने राशन कार्ड के बारे में सुना और देखा भी कि किस तरह से राज्य सरकार ने किस तरह से 3 कैटेगरी AAY, VPL और APL कार्ड के माध्यम से ये योजनाएं चला रही हैं और उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें राशन प्रदान कर रही हैं। ऐसे में श्रमिकों के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत राज्य के 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण क्षेत्र जैसे कि रिक्शा वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, फेरी वाले हैं, निर्माण कार्य करने वाले हैं के 20.37 लाख श्रमिकों को आम दिनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई हैं।
अब आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के श्रमिक भरण पोषण योजना के अनुसार अगर जो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी मजदूर बेरोजगार हो गए थे। कोरोना वायरस के चलते मजदूरों का भी कोई आय का साधन नहीं था और इसलिए मजदूर भत्ता योजना के तहत नगर विकास के 16 लाख दिहाड़ी सफाई कर्मचारी और 58,000 ग्राम सभाओं में 20-20 मजदूर लिए जाएंगे। मजदूर भत्ता योजना रजिस्ट्रेशन, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। श्रम विभाग नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त देगी। आपको बताएं कि मजदूर भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि अगर जो मजदूर है पढ़ा लिखा नहीं है तो यह ऑनलाइन आवेदन कैसे करेगा। तो आप वहां पर किसी जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, अगर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो गांव के अपने पढ़े लिखे किसी व्यक्ति को लेकर इसे आवेदन करा सकते हैं और जन सेवा केंद्रों पर पहुंच करके वहां से भी आवेदन करा सकते हैं और वहां से कुछ फीस देकर 10 या 20 रुपए की फीस लगती है, वहां पर पहुंचकर अपना आवेदन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बालकों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बाल जो सेवा योजना शुरू की है और इसके माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है। तो कोरोना संक्रमण के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए भी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार देखरेख करती है और उन बच्चों का के लिए यह बाल सेवा योजना शुरू की गई है। तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रखा गया है। आपको बताएं कि इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सीएम बाल सेवा योजना के माध्यम से बच्चों को या फिर उनके अभिभावकों को 4,000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इसके अलावा यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है एवं उसका कोई अभिभावक नहीं है तो उनको राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लड़कियों को अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। आपको बताएं कि इस योजना को राज्य के अगर जो देखा जाए तो यह योजना वास्तव में कोरोना के समय में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए वरदान साबित हो रही है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार धन्यवाद की पात्र है। इस योजना को आपको बेरोजगारों की अगर जो बात करें तो इस योजना को राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। ये योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का जो नाम रखा गया है सीएम युवा स्वरोजगार योजना, इस योजना का नाम रखा गया है और इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि का 25% मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाती है। उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख यानी कि 6,25,000 रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख यानी कि 2,50,000 रुपए की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के जो युवा शिक्षित हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को लाभ दिया जाता है। इसके तहत आवेदकों की जो
आयु होनी चाहिए वह 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना के जरिए बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको तमाम योजनाओं के बारे में बताया जो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा संचालित की जाती है, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन योजनाओं को संचालित करके कल्याण का काम करती है। लोग जिनका जीवन स्तर नीचे है उन्हें उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती है। इससे उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ती है और लोग खुशहाली की तरफ भी अग्रसर होते हैं। तमाम रोजगार की योजनाएं, श्रमिकों की योजनाएं और महिलाओं के सुरक्षा के संबंधित योजनाएं तमाम तरह की, और जो लड़कियों के गरीब परिवार की लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती हैं उनके लिए भी ये तमाम योजनाएं योगी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लोग आराम से जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने ब्लॉक कार्यालय पर जाकर के या जिला कार्यालय पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल योगी सरकार की जो योजनाएं हमने आपको बताई हैं आपकी जानकारी के लिए आवश्यक था, और इसलिए यह बताना भी जरूरी था। न्यूज़ार इसलिए आप लोगों को जागरूक कर रहा है योजनाओं के प्रति, और आप इन योजनाओं को सिर्फ न सुने न देखें, कुल मिलाकर के इस पर अमल भी करें, इन योजनाओं का लाभ लें। अगर आप पात्र हैं तो पीछे ना रहें, अगर बेरोजगार हैं तो अपने रोजगार के लिए भी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं, कार्यालय तक जाएं और लाभ प्राप्त करें। तो फिलहाल योगी सरकार की ये योजनाएं थी जो खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया गया। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें, जिससे कि आप अपना जीवन खुशहाल कर सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।